अगर आप कभी पुणे के एम्प्रेस गार्डन के पास रात के सन्नाटे में खड़े हों और अचानक हवा में गीली मिट्टी की गंध महसूस हो और आपको ऐसा लगे कि कोई आपके बहुत पास खड़ा है, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि ये बात सिर्फ कहानी नहीं है। ये उस जमीन की याद है जो आज भी बोलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रूथ द हिडन रियल्म। यहाँ हम डराने के लिए कहानियां नहीं सुनाते। यहाँ हम उन जगहों की बात करते हैं जहाँ डर किसी कल्पना से नहीं बल्कि इतिहास से पैदा हुआ है। आज की कहानी पुणे की एक ऐसी जगह की है जो दिन में फूलों से भरी रहती है लेकिन रात को खामोशी से भर जाती है। एम्प्रेस गार्डन। दिन में ये जगह बच्चों की हंसी, फूलों की खुशबू और टहलते लोगों से भरी रहती है, लेकिन सूरज ढलते ही ये बगीचा बदल जाता है। ये हंसता नहीं, ये याद करता है बहुत पुरानी यादें, ब्रिटिश दौर की, प्लेग की और उन लोगों की जिन्हें कभी घर लौटने का मौका नहीं मिला। 19वीं सदी के अंत में जब पुणे ब्रिटिश आर्मी और प्रशासन का एक अहम केंद्र था, 1896 से 1897 के दौरान यहां ब्यूबोनिक प्लेग फैला। शहर के कई खुले इलाकों को क्वारंटीन और आइसोलेशन जोन बना दिया गया। नियम सख्त थे, बीमारों को शहर से दूर रखा जाएगा, परिवार साथ नहीं रह सकते थे, भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। एम्प्रेस गार्डन के आसपास का इलाका उस समय शहर से कटा हुआ माना जाता था। यही बीमारों को लाया गया, यही कई लोगों ने अपनी आखिरी सांस ली और जिनकी मौत हुई उन्हें अक्सर नाम, पहचान और अंतिम संस्कार के बिना इसी जमीन के नीचे दफना दिया गया। कहते हैं जब कोई इंसान अधूरी पीड़ा के साथ मरता है तो उसकी याद जमीन में उतर जाती है और कुछ जमीनें यादों को कभी जाने नहीं देती। साल 2012 एम्प्रेस गार्डन में नाइट सर्विलांस सिस्टम और सीसीटीवी अपग्रेड का काम चल रहा था। रात की शिफ्ट में एक टेक्नीशियन अकेला मौजूद था। करीब 1:15 हुए होंगे, तभी उसने महसूस किया हवा अचानक थम गई है। ऐसा नहीं कि शांति थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हर आवाज को जबरदस्ती दबा दिया हो। उसके कदम चल रहे थे लेकिन उनकी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। उसी पल उसके कान के पास बहुत हल्की सी आवाज आई, हंसी, बच्चे की हंसी, इतनी पास कि उसे लगा कोई उसके कंधे से लगकर खड़ा है। वो पलटा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी में छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान थे। वो निशान न तो आगे बढ़ रहे थे न पीछे जा रहे थे, वो उसके चारों तरफ घूम रहे थे। उसकी सांस तेज हो गई, हवा ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि सांस लेते समय सीने के अंदर जलन होने लगी। फिर उसने सुना रोने की आवाज, धीमी, टूटी हुई, बहुत थकी हुई। ऐसा रोना जो बहुत देर तक रोने के बाद बच जाता है। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी पेड़ों के तनों से फिसलती हुई अंदर तक गई और वहीं वो दिखी, सफेद कपड़ों में एक औरत, लंबे गीले बाल, चेहरे को पूरी तरह ढके हुए। वो खड़ी नहीं थी, वो झुकी हुई थी, जैसे जमीन में कुछ ढूंढ रही हो और बुदबुदा रही थी। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वो पीछे हटा, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था। पेड़ और पास आ चुके थे, रास्ता सीधा नहीं रहा। गार्डन एक भूल भुलैया बन चुका था। तभी उसके कान के पास बहुत धीरे से कहा गया, भागो मत, वो तो सो जाना। उसने चीखना चाहा, आवाज नहीं निकली। दौड़ना चाहा, पैर नहीं उठे। और तभी उसे महसूस हुआ किसी छोटे ठंडे हाथ ने उसकी पैंट पकड़ ली है। बहुत हल्का हाथ, जैसे उसमें मांस नहीं, सिर्फ ठंड हो। अगली सुबह वो एक पुराने पेड़ के नीचे मिला, बेहोश। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी हुई थी, जैसे उसने रात भर कुछ खोदने की कोशिश की हो। इसके बाद गार्डन में अजीब घटनाएं आम होने लगी। सुबह बेंचों के पास मिट्टी उखड़ी मिलती, गार्ड्स को लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा सांस ले रहा हो। अब आता है इस कहानी की जड़। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में एक नाम दर्ज है, एलिजाबेथ कार्टर, एक नर्स जो प्लेग के समय क्वारंटीन जोन में
बच्चों की देखभाल करती थी। उसी दौरान उसका अपना बच्चा बीमार पड़ा। नियमों के अनुसार उसे भी उसी जोन में रखा गया। एलिजाबेथ ने विरोध किया, लेकिन नियम नहीं बदले। अगली सुबह बच्चे की मौत दर्ज हुई। कारण लिखा गया, प्ले की जटिलताएं। स्थानीय लोगों के अनुसार उस रात एलिजाबेथ चुपचाप उस जगह पहुंची जहां मृत बच्चों को अस्थायी तौर पर जमीन में दफनाया जा रहा था। मिट्टी कच्ची थी, गीली थी, बहुत ठंडी। एलिजाबेथ अपने बच्चे के पास जमीन पर लेट गई। वो रोई नहीं, वो चिल्लाई नहीं, वो बस उसके पास लेट गई। सुबह जब लोग पहुंचे, वो वही थी, ठंडी, निश्चल। उसका एक हाथ अब भी मिट्टी में धंसा हुआ था। सरकारी रिकॉर्ड में इस मौत को आत्महत्या लिखा गया, क्योंकि सच लिखना आसान नहीं था। आज भी कुछ पुराने कर्मचारी कहते हैं, पहले लगता था कोई औरत भटक रही है, अब लगता है कोई माँ किसी बच्चे का हाथ थामे चल रही है। एक गार्ड ने नौकरी छोड़ते समय सिर्फ इतना कहा, वो बच्चा अब अकेला नहीं है। और शायद यही वजह है कि एम्प्रेस गार्डन आज भी खामोश रहता है, क्योंकि कुछ जगहें बंद नहीं होती, वो याद रखती है। आप सुन रहे थे ट्रूथ द हिडन रियल्म। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां इतिहास अब भी सांस ले रहा है।